पाकिस्तान से, वो हमेशा बोलेंगे हम पंजाब से हैं। ये भी पंजाब हो तो हम गर्व से जब इंडिया बोलते हैं तो वो चीज़ की एक खुशी रहती है। एवरेज और भोपाल एक छोटी जगह है तो मीडिया से बाहर रहें, कैंपस में रहें बहुत और जब खूबसूरत आप शहर रहें, है। हमारा उद्देश्य है वो आए वहाँ पर ट्रेन करें तो बच्चों को इंस्पायर करें। वो इधर ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो अब इंडिया में चेंज होते जा रही है चीज़ें, धीरे धीरे आते आते, जैसे स्कूल श्रूसबेरी इंटरनेशनल स्कूल। समाज में फिल्मों का अहम रोल होता है और फिल्में भी ऐसी होती हैं कि ये जीवन में असल जिंदगी में उसकी छाप छोड़ देता है। जब इतना कुछ बात हो रही है तो बात कर लेनी ही चाहिए उस फिल्मों का जो वाकई में हमारे आज गेस्ट के जीवन में ने कहीं ना कहीं गहरी छाप छोड़ी ही होगी। आपको दीवार फिल्म भी याद होगी, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच के संवाद भी याद होंगे। ना याद हो तो मैं भी बतलाता चलूं। उन्होंने कहा था कि मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? तो शशि कपूर ने मुस्कुराते हुए बड़े अच्छी बात उन्होंने कही थी। क्या कही थी जानते हैं? मेरे पास माँ है। तो योगेश के जीवन में भी माँ थी। 9 साल की उम्र में जब कुदरत ने एक तरीके से कहे कहर डाला तो माँ एक दृढ़ संकल्प के साथ योगेश के साथ खड़ी हुई और देखते देखते सफर 9 साल से 27 साल का सफर कैसे बीत गया योगेश तो जानते होंगे, लेकिन दुनिया आज उन्हें तालियों से स्वागत भी कर रही और भारत का गौरव भी कह रही। बहुत बहुत स्वागत है योगेश भाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपने 8 साल के करियर में बैक टू बैक 6 इंटरनेशनल मेडल लाना। बिल्कुल, और खास करके 2020 और 24 में टोक्यो के बाद पेरिस कमाल कर दिया आपने। हाँ, कंसिस्टेंसी चल रही है, लेकिन एक ना चीज़ स्टैग्नेंट चल रही है। उसका वो एक आपने सुना ही होगा खिलाड़ियों की लाइफ एक स्टॉक्स है। जी जी तो अब मेरे को थोड़ा और बुलिश होना पड़ेगा आगे ज़्यादा बढ़ने के लिए। बिल्कुल। कितना बदला इस बार इंडिया आप लौटे पेरिस के बाद? कितना कुछ आप चेंजेस देख रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, बाकी सोसाइटियों को लेके? सोसाइटी में तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अभी तो सिर्फ एक अवेयरनेस बढ़ा है कि पैरा स्पोर्ट्स नाम की भी एक चीज़ है। अब देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक जो कॉर्पोरेट्स वगैरह है उसमें इतना वो चीज़ नहीं मिल रही जो होनी चाहिए। तो अब एक जैसे स्कूल आ रहा है, ये एक पैरा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने जा रहा है, श्रूसबेरी इंटरनेशनल स्कूल। तो वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल। और भारत में तो वैसे भी क्रिकेट की ही बात होती है और क्रिकेट पे ही हर कोई जानता है, लेकिन आपने जितना कमाल किया, बाकी मैंने अभी रिसेंटली रूबीना का, अजीत का, बाकी लोगों का इंटरव्यू किया, सब लोगों ने बताया जिंदगी बदली। आप जब जा रहे थे पेरिस, उससे पहले प्रधानमंत्री जी से मिले, आने के बाद आप लोगों की मुलाकात हुई, आपका किस्सा भी तो आपने उन्हें प्रधानमंत्री पीएम से परम मित्र बना दिया। कैसा रहा? पहले उन्होंने क्या कहा जाने से पहले और आने के बाद किस तरीके से बातचीत हुई आपकी? जाने से पहले मेरे को मेरी बात होने वाली थी, तो मुझे नहीं पता था वो मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बढ़िया वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था कि चलो ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ही पूछ लिया। तब उन्होंने मतलब ये पूछा था कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है पैरा स्पोर्ट्स की ग्रोथ में। तो मैं बोला सर अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है और एक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सोशल मीडिया की तरफ से, क्योंकि हम लोग आजकल छोटा बच्चा हो चाहे बड़े से बड़ा बच्चा हो, इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप पे 101% मिलेगा। हमारे टाइम पे हम नहीं थे। मेरे को तो फ़ोन ही 2015 में मिला था, मेरा पहला फ़ोन, जब मैं कॉलेज में गया था। तो जब प्राइम मिनिस्टर आपके साथ हो ना, तो और उन्होंने जो नाम बनाया बाहर जाके देशों में, हम बोलते हैं इंडिया से गर्व से बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब जैसे मैं फ्रांस में था और यूएस से भी काफ़ी कंट्रीज़ में घूमा हूँ, तो पाकिस्तानी वगैरह से जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि हम वो कभी भी ये नहीं बोलते कि हम पाकिस्तान से, वो हमेशा बोलेंगे हम पंजाब से हैं। यह भी पंजाब हो, तो हम गर्व से जब इंडिया बोलते हैं तो वो चीज़ की एक खुशी रहती है। वो परम मित्र वाला किस्सा क्या था? वो परम मित्र वाला किस्सा ये था कि सब लोगों ने सोच रखा था कि क्या क्या बोलना है नेक्स्ट डे पे, तो मैंने भी सोच रखा था। और मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे पेड़ में बात नहीं फंसती, मैं बोल देता हूँ, मैं खुला, मैं सबको अपना मान के चलता हूँ। लेकिन मैंने इस बार सोच रखा था कि अगर योगेश तूने ये बात किसी और को बता दी ना, तो वो पक्का जाके खड़ा होकर वही चीज़ बोलेगा। तो जैसे ही मैंने बोला वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और अब तो नाम से जानने लग गए। 101 पे उनको इलेक्शन मटेरियल दे दिया है 4 साल के लिए, अपने कैंपेनिंग में अभी भी चल रहा है, अभी भी लगा रहे हैं। अभी वो चेस में जीत के आए थे बच्चे, उसमें ही वो परम मित्र डाल रखा। तो मैं बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री को परम मित्र कहे कि बाकी एथलीट के लिए
आप कहीं ना कहीं बाकी पैरा एथलीट के लिए परम मित्र के उदाहरण बनने जा रहे हैं, खास करके अभिषेक मोहन जी के लिए आप परम मित्र ही जैसे कि उन्होंने इतने अच्छा इनिशिएटिव लिया। क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में बताएं, और परम मित्र वाली भूमिका में तो आ ही गए अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शूज़बेरी स्कूल एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो यूके का स्कूल है, जो इंडिया भारत में अपना पहला कैंपस खोल रहा है। इस स्कूल में, ये स्कूल भोपाल में बन रहा है। सेंट्रल इंडिया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनते हुए आ रहा है पूरे देश में। तो 150 एकड़ में स्कूल बनाया है और इसमें स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा फोकस किया है। बिकॉज हमारा स्कूल का ये मानना है कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बराबर का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एक एकेडमिशियन एक लेवल तक जा सकता है, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन उसके ऊपर जा सकता है। लीडरशिप क्वालिटी, लाइफ स्किल, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन फील्ड में जो चीज़ सीखता है वो शायद क्लासरूम में नहीं सीख पाए। बिल्कुल। इस डिसिप्लिन के जब योगेश से बात हुई तो क्या रिएक्शन था इनका पहला? नहीं, इन्होंने मेरे को बोला कि ये तो बड़ी अलग सोच है। ऐसा स्कूल कौन होता है जो स्पोर्ट्स प्रमोट करता है? बट हमारे तो स्कूल में वो मैथ्स के टीचर हो, वो संस्कृत वाले हो, वही ले जाते थे। बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछा ना कि और हफ्ते में 2 ही मिलते थे पीरियड। सबसे बड़ी तो दुख की बात और ये होती उसमें थी, भी टाइम एकदम इक्वल टाइम तक जैसे ही। वो एग्जाम आया हाफ ईयरली, उसी टाइम पे वो आ जाते थे। तो आप खुशी इस बात की ना कि हाँ, बाकी खुशी। आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा ज्यादा। रहेगा। और इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन बनने जा रहा है। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो क्योंकि स्पोर्ट्स ही है जो हमें एक वाइडर रीच देगी। तो ये बिल्कुल। और इसमें क्या खास होने वाला है, और किन किन एथलीट को आप जोड़ने वाले हैं अपने इसमें हम ऐसा नहीं कि एक कुछ स्पेसिफिक एथलीट जोड़ना है, हम एक अच्छी फैसिलिटी बना रहे हैं और सभी इंडिया की एसोसिएशन से मिल के बना रहे हैं, ताकि हम एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का बना सकें। और हमारा मानना है कि एक बार फैसिलिटी बन गई है तो सभी स्पोर्ट्स पर्सन आए, फैसिलिटी यूज़ करें। हम एक छोटा रिहैबिलिटेशन सेंटर भी प्लान कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर है ही नहीं। बिल्कुल। क्रिकेट में तो आपका NCA है आपके पास, बिल्कुल। बाकी स्पोर्ट में हैं बहुत छोटे छोटे हैं, कम कैपेसिटी के हैं। एक रिहैबिलिटेशन, और भोपाल एक छोटी जगह है तो मीडिया से बाहर रहें, कैंपस में रहें, बहुत और जब आप खूबसूरत शहर रहें है। और तो हमारा उद्देश्य है वो आए वहाँ पर ट्रेन करें तो बच्चों को इंस्पायर करें, बच्चों बिल्कुल। को अपनी कहानियाँ बताएं। जैसे अब ये बता रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, ये मेरी गलती हो गई। तो बच्चों को जब वो कहानियाँ मान चलेंगी तो उनकी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी और उनको ज़्यादा सक्सेस का मंत्रा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए बधाई जितनी दी जाएगा। मैं आपको कब लगा कि मुझे इस गेम में आना चाहिए? माँ का क्या रोल था? आपके फादर तो इंडियन आर्मी में है और वो चंडी मंदिर में पोस्टेड थे। क्या कहानी है पूरी जर्नी परिवार का और सपोर्ट का? ये 2006 की बात है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में वैष्णो देवी से आ रहे थे। तब मैं गांव में चला गया था। मेरी 2 सिस्टर थी बड़ी साथ में, और फादर पोस्टेड थे तो मम्मी पापा गए नहीं थे। तो मैं खेलते खेलते गिर गया था ग्राउंड में, तो लेफ्ट पैर में स्टार्ट हुआ दर्द होना। तब मैं गया। उसके बाद 3-4 दिन बाद ना मेरे दादा दादी वो हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ बोलते पोलियो। तो मम्मी से बात हुई तो बोलते पोलियो। मम्मी बोलती पोलियो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 8-9 साल की उम्र में होता भी नहीं है पोलियो। तो उसके बाद फिर वहाँ से भागे, सीधा गए चंडी मंदिर में। तो चंडी मंदिर में जब डिटेक्ट हुआ तो वो था गुलियन-बार सिंड्रोम। तो क्या है ना, वो 3 साल में उसका वो है कि अटैक कभी भी वापस से भी आ सकता है। मेरे को 3 अटैक आए थे, 3 मतलब 6 महीने के अंदर 3। तो यहाँ गर्दन तक हो गया था, उसके बाद ऊपर नहीं गया। तब डॉक्टर्स ने बोला था कि नहीं चल पाएगा ये कभी भी ज़िंदगी में। व्हीलचेयर पे ही था 3 साल। वो तो मेरी मम्मी की मेहनत थी और भगवान का आशीर्वाद था कि मम्मी ने फिजियोथेरेपी सीखी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम पे। तब गए, फिर मम्मी ने रोज़ डेली स्कूल से आने के बाद फिजियोथेरेपी करना, स्कूल से जाने से पहले करना, 2 टाइम कर करके मैं 2009 के आसपास चलने लगा। तब वो उसी डॉक्टर से मिले थे, वो कर्नल रेखा मित्तल करके थी। तब वहाँ से हुआ। आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आपने सफलताएं भी देखी हैं और सफलताएं ज़्यादा देखी और सब कुछ टूटते हुए गिरते हुए देखा। किस तरीके से माइंडसेट आपका रहता था? कैसे आप अपने आप को मैनेज करते थे? अब मैनेज तो करना ही पड़ता था, क्योंकि स्कूल में जब जाते थे तो इतना बुली होते थे। और एक ये था कि मैंने पढ़ाई को ही अपना दोस्त बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे स्पोर्ट्स पे तो कौन ही फोकस करता था। वही था ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब।
तो अब इंडिया में चेंज होते जा रही है चीज़ें, धीरे धीरे आते आते, जैसे स्कूल श्रूसबेरी इंटरनेशनल स्कूल वो चीज़ें चेंज करना चाहता है, वो चीज़ें बैलेंस करना चाहता है। ये भी नहीं कि ये सोच रहे हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स को बढ़ाइए, पढ़ाई को भी साथ में ला रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। तो उस टाइम में मेंटली इतना टॉर्चर हो के ना अब छोड़ ही दिया मैंने। अब तो हम चैलेंज को चैलेज ही देते हैं। योगेश का अगला टारगेट क्या होगा 2028 ओलंपिक में, क्या आप वो तो अभी सेट नहीं करें? हुआ। देखो मैं इतना लंबा टारगेट कभी लेके नहीं चलता जिंदगी में। अब मैंने टारगेट लेना ही छोड़ दिया। मैं तो छोटे सी चीज है कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी करूंगा बस। बिल्कुल, ये ना कोई मेडल की उम्मीद है, सीधा ये है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। अब तो और जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो बढ़ती जाएगी जब मेडल आते जाएंगे धीरे धीरे करके। बस आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। मैं आपसे कुछ नाम लूंगा, कुछ शख्सियत के, उनके बारे में आपको एक सेंटेंस में नाम किसी के बारे में भी पीएम मोदी, परम मित्र, विराट कोहली, गोट, नीरज चोपड़ा, गोट, मनु भाकर, डबल मेडलिस्ट, साइना नेहवाल और टेनिस को इंडिया में लाने वाली वो थी और योगेश। योगेश डिस्कस को लाने वाला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं फिर एक बार हम बैठक ही करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे पूरा विस्तार से। अभी तो समय का अभाव है, तो आज बातचीत में इतना ही। बाकी इनके जीवन से खंगालने के लिए तो गूगल है ही है, बाकी हम आपके साथ हैं, आपको बताते रहेंगे। माँ इनके जीवन में बहुत योगदान दिया, तो अब परम मित्र की परिभाषा को कैसे पैरा एथलीट को और बेहतर जीवन इनको मिल सके, अब से एक मोहन उसमें एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो इन सब वेंचर को साथ में लेके चलने वाला भारत, भविष्य का भारत कितना बेहतर होगा तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन अब लगता है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। चीजें है, अभी काम करना बाकी है। मैंने बताया ना जी, जी। आपको, सोसाइटी का गैप एक रह रहा है। ठीक है। तो अभी स्कूल की तरफ से भी वो चीजें थोड़ी चेंज हो रही है। ऐसी देख के अगर और स्कूल्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।